हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, आज जो पेपर हुआ है यूपीएससी का, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियो सीरीज़ में। अभी हम लोग इन्वायरमेंट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने क्वेश्चन आए हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। विद प्रूफ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया है और उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे। काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर इस बारी का आया हुआ है इस यूपीएससी का। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पूछा गया है, जो कि मॉनिटर करता है इमिशन रिडक्शन को। तो बताइए क्या चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही ऑप्शन है। डेटाबेस है जो क्रिएट किया गया है कोलिशन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दो इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके कोएलिशन से ये डेटाबेस तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2009 में ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिसिस है, जो कि दो इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अभी एक महीने पहले ही न्यूज़पेपर्स में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। पहला ऑप्शन इसका सही है। डेटाबेस से क्रिएट किया गया है कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है क्लाइमेट ग्रुप और EP100 को लेके साथ में। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व हो सकता था अगर आपको अंडर टू कोएलिशन पता था तो। ठीक है, अंडर टू कोएलिशन ये अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र ने ज्वाइन किया था अंडर टू कोएलिशन। उसके कारण से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, इसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो सेक्रेटरीट है वो अंडर टू कोएलिशन के सेक्रेटरीट के तौर पे काम करता है। यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये अंडर टू कोएलिशन का जो सेक्रेटरीट है ये क्लाइमेट ग्रुप का सेक्रेटरीट को अंडर टू कोएलिशन का सेक्रेटरीट माना गया है। ठीक है, ये COP21 में कहा गया था। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ गलत हो जाता है। और तीन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फिफ्थ है। तीन ऑप्शन में ए, सी और डी में ऑप्शन पांचवा आता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी भी, बी भी और ए भी। इसका मतलब सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एक तीन और अ, एक तीन और चार, एक तीन और चार। ऑप्शन नंबर बी में एक तीन और चार है। एक तीन और चार ये सही हो जाएगा। बाकी ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस को सॉल्व कर सकते थे हम। अगले क्वेश्चन की अगर हम बढ़ें तो इसमें पूछा गया है रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। कहा जाता है कि रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स हैं अर्थ के। तो जो वेटलैंड है वो किडनी है। ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वेटलैंड जो है प्ले करते हैं वाइटल रोल फॉर मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड वेटलैंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन और सेडिमेंट बैलेंस के लिए जो है वेटलैंड इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा और कोई इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिन्यू किया गया, तो इसके चलते क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सितंबर 2021 की बात है। 2021 सितंबर में ये फिर से रिन्यू किया गया था, नया गाइडलाइंस लाया गया था WHO के द्वारा। इसके चलते क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन है पहला, इसमें दिया गया है कि गाइडलाइंस के बारे में आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 24 घंटे में जो PM2.5 होना चाहिए वो 15 माइक्रोग्राम पर यूनिट जो है पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एनुअल अगर बात करें तो PM2.5 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सही है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे ये देखो, ये अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था। देखो 2016 सालों के बाद ये पहली बारी आया है। 2005 में इससे पहले आया था, 2021 में उसके बाद आया। तो ये एनुअल वाला 5 कर दिया गया है और 24 घंटे वाला 15 कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो गया। और जब ऑप्शन नंबर एक सही हो गया तो कौन सा सही हो सकता है? या तो देखो इधर एलिमिनेशन प्रोसेस से आते हैं, ये सही होगा, ये सही हो गया तो ये सही होगा। तो तीन बचे, एक चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर फोर्थ की। ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करें तो ओजोन जो है, एक्सेसिव ओजोन एयर में ट्रिगर करता है अस्थमा को। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप देखिए कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ ओजोन जो है वो अस्थमा को बढ़ा देता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट। तो फोर अगर सही है, पहला सही और चौथा सही, इसका मतलब ये भी गया। और अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे, पहला चौथा।
या पहला तीसरा? तीसरा देख लेते हैं। जो है इसमें लिखा हुआ है कि PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड इंटर ब्लड स्ट्रीम। PM10 जो है ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं? नहीं, PM10 नहीं, PM2.5 ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। PM2.5 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर्स एंड इंटर ब्लड सिस्टम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट 2.5 के बारे में बात की गई थी WHO के हिसाब से। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड गया तो ये भी चला गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गुच्ची के बारे में पूछा गया था। गुच्ची के बारे में पूछा गया कि बहुत बारी न्यूज़पेपर्स में रहता है, बताइए कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ये एक फंगस है। हाँ बिल्कुल, ये फंगस, ये मशरूम है एक्चुअली। अभी इसको जीआई टैग देने की बात चल रही थी, जिसके चलते ये बहुत चर्चा में था। अभी जीआई टैग देने की बात चल रही थी, जिसके चलते जो है बहुत चर्चा में था ये मशरूम। तो ये एक फंगस है। हाँ बिल्कुल फंगस है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तीसरा ऑप्शन की बात करें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है ये कल्टीवेट किया जाता है। तो ये नहीं, माफ़ कीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं, बल्कि ये कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बहुत महंगा बिकता है, कॉस्टिएस्ट मशरूम है। तो इसके चलते ये ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाए। तो थर्ड गया तो ये गया, ये गया, पहला सही है। तो पहला सही हो सकता है, तीसरा सही हो सकता है। हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में उत्पन्न होता है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन टेरेप्थिलीन के बारे में पूछा गया है। तो जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, बताइए इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि फाइबर कैन बी ब्लेंड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रिइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज़। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस से जाए तो अल्कोहलिक बेवरेज के लिए क्या इसको यूज़ करते हैं? पीईटी को यूज़ करते हैं क्या? पीईटी को क्या अल्कोहलिक बेवरेज के लिए यूज़ करते हैं? नहीं। पानी की बोतल हो गई, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हम डे टू डे का जो खाना वाना खाते हैं उसको यूज़ करने के लिए, हम जूस वगैरह पैक करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिसाइकल होने वाला युक्त होता है, रिसाइकिल करा जा सकता है इसको। तो इसलिए इसमें जो है ये कोई कांच की बोतल नहीं होती है। अगर आपको अल्कोहलिक बेवरेज लेना है तो उसको कांच की बोतल में ही प्रिजर्व करते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसमें। तो बी गया तो ये गया और ये गया, बचा पहला तीसरा और पहला चौथा। तो पहला सही है। अब बात कर लेते हैं कि ये इजीली डिस्पोज हो सकता है क्या? पीईटी इजीली डिस्पोज हो सकता है? कहाँ? बिल्कुल, पीईटी इजीली डिस्पोज हो सकता है। इसीलिए जो है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि पीईटी ईजिली डिस्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला और चौथा, पहला और चौथा ये दोनों सही हो जाएंगे। पहला और चौथा दोनों सही हो जाएंगे। तीसरा भी गलत हो जाएगा, नहीं माफ़ कीजिए, तीसरा नहीं, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ये और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला और तीसरा। ठीक है, बॉटल जो है इसको रिसाइकिल किया जा सकता है अदर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा सही हो गया। सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, बगल में आप देख सकते हैं। देखिए, रिसाइकलिंग पॉसिबल है पीईटी का, पीईटी का रिसाइकलिंग पॉसिबल है, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट जोर देती है। दूसरी बात है, बहुत क्लियर, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेटेड प्लास्टिक होता है, जो कि पैकेजिंग फूड्स के लिए, बेवरेज के लिए, ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेज के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जूस और वाटर को प्रिजर्व या ले जाने के लिए, आप कैरी करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं पीईटी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें बर्ड नहीं है, कौन सी इसमें चिड़िया नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। नॉट अ बर्ड, तो गोल्डन महसिर, गोल्डन महसिर एक प्रकार की फिश है, ये कोई चिड़िया नहीं है। बाकी और सब चिड़िया हैं। ठीक है, और सब बर्ड्स हैं। बाकी ये गोल्डन महसिर एक प्रकार की जो है फिश है। ठीक है, गोल्डन महसिर एक प्रकार की फिश है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। इसको हिमालयन महसिर के नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन महसिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के बारे में पूछा गया, लेग्यूम प्लांट्स के बारे में पूछा गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट या नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। एक तो पहली बात, ये ऑप्शन नंबर चौथा, क्लोवर। क्लोवर एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे क्लोवर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके अलावा पीनट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पीनट्स में चीक पी जो है ये इसमें आता है, और ये भी एक प्रकार का लेग्यूम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है। देखिए, चौथा और तीसरा ये दोनों सही हैं।
इसका मतलब जिसमें 3 और 4 साथ में हो उसको मान लेते हैं ये हो गया, 3 और 4 ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इस सॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो अल्फा लिफा, अल्फा लिफा जो है ये भी एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। अल्फा लिफा एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, अल्फा लिफा एक इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एक लेग्यूम प्लांट्स है। तो पहला, तीसरा और चौथा, बाकी और कोई भी जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है फाबा बीन्स के बारे में दिया हुआ है, चीक पीस के बारे में दिया हुआ है, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, एबिलिटी है, फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डीपीआई से लिया है मैंने। ठीक है, बायोरॉक बहुत चर्चा में था, बायोरॉक। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है बायोरॉक। और बायोरॉक बहुत जग जाहिर है कि इसको कोरल कोरल रिस्टोरिफिकेशन के लिए, रिस्टोर करने के लिए, कोरल को रिस्टोर करने के लिए ऐसे एक रॉड लगाया जाता है, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उस पर चूना पत्थर जमता है और उस पर कोरल जिंदा रह पाते हैं। तो कोरल रिस्टोरेज के लिए, रिस्टोरेशन ऑफ कोरल रीफ्स, इसके लिए हम लोग बायोरॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मियावाकी मेथड की बात करते हैं। मियावाकी मेथड, मियावाकी मेथड जो है जाना जाता है किस चीज़ के लिए? तो मियावाकी मेथड जाना जाता है प्लांटेशन के लिए। कम एरिया में अगर प्लांटेशन करना है तो मियावाकी मेथड आप लेके आइए। 2 से 4 ट्रीज आप पर स्क्वायर मीटर एरिया में आप लगा सकते हैं। 2 से 4 ट्रीज पर स्क्वायर मीटर एरिया में आप लगा सकते हैं, ये मियावाकी मेथड बताता है। तो क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, ये मियावाकी मेथड का जो है इसके लिए बहुत जाना जाता है कि कम एरिया में, हीट आइलैंड में अगर आपको प्लांटेशन करनी है तो मियावाकी मेथड आपको यूज़ करना चाहिए। इसके चलते ये क्वेश्चन निकला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है ओपन सोर्सेस के बारे में, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई इसको एडिट कर सकता है जो इसका यूज़र है। इसमें किसी प्रकार की ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आरोग्य सेतु में आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोविन में भी कर सकते हैं, डिजी लॉकर में भी कर सकते हैं, और दीक्षा जो टीबी है जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड मैटर उपलब्ध कराए जाते हैं, ये सब ओपन सोर्स है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 2 3 4 चारों सही हैं इसमें। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा, ये चारों ऑप्शन सही हैं जो कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सब लिखा भी है, डिजिटल लॉकर के बारे में दिया भी गया है कि कैसे कैसे जो है ये ओपन सोर्स के तौर पे है। अब ये साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी कुछ और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये गुजरात के बारे में पूछा गया था कि पूछा गया है कि स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, और आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क है, नहीं, गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क नहीं है। भदला, भदला सोलर पार्क ये है राजस्थान में। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है अभी बना हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान में है ना कि गुजरात में है। तो पहला ऑप्शन गया, तो पहला गया, तो ये गया ए ऑप्शन और सी ऑप्शन गया, बचा दूसरा या तीसरा। ठीक है, तो केरल में फुल्ली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। तो हाँ बिल्कुल, फुल्ली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो केरला में है। कोचीन एयरपोर्ट को अभी बनाया गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दूसरा सही है इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फर्स्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का जो फुल्ली सोलर पावर पे काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, दिसंबर 2000, यहाँ पे देखो दिसंबर 2021 की बात है, सब हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स हैं। अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है रिलेटेड वाइल्ड एनिमल से। वाइल्ड एनिमल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट का, पहला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं कि अगर कोई अपनी लाइफ, अगर ह्यूमन लाइफ डेंजर में है तो क्या एनिमल को मार सकते हैं, क्या सफिशिएंट ग्राउंड है मारना और कैप्चर करना? जी हाँ बिल्कुल सफिशिएंट ग्राउंड है, आप उसको मार और कैप्चर कर सकते हैं अगर आपकी
ज़िंदगी खतरे में है तो तीसरा ऑप्शन भी सही है और पहला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, इसमें थोड़ा इफ बट है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी को लेकर काफ़ी रिसर्च किया मैंने, मुझे मिला नहीं। ऑप्शन नंबर बी को लेकर थोड़ा मुझे डाउट है, बट फिर भी अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला और तीसरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जितना मैंने रिसर्च किया। ठीक, अगर कोई एनिमल मार दिया जाता है तो उसके बाद उस एनिमल्स के पार्ट जो है गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके चलते मैंने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट ऑप्शन के तौर पे शामिल किया है, वरना ऑप्शन नंबर डी भी मुझे लग रहा था एक बारी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि कल्टीवेटर्स ऑफ द फंगी, फंगस के कल्टीवेटर के तौर पे किसको जाना जाता है? कॉकरोच को, क्रैप्स को, स्पाइडर को या आंट को? ठीक है, तो चींटियों को ही बिल्कुल चींटियों को ही कल्टीवेटर ऑफ फंगस कहा जाता है। ठीक है, तो चींटी होती है फंगस, फंगस फॉर्मिंग आंट्स होती है, टर्माइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन जो है आंट। ठीक है, जितनी भी चींटियाँ होती हैं ये कल्टीवेटर्स के तौर पे आती हैं फंगस के। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन 70 का ये ऑप्शन सही है। बी सेट हम लोग लगा रहे हैं, सेट बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है। देखो ये प्योरली इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन नहीं है, प्योरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर कम इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि कवर कर लेता हूँ इसमें। इसमें पूछा गया है कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि मेजर सोर्स है कोल स्टेटिक्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कोल सोर्सेस है उसके लिए मेन स्टेटिक्स के लिए मेन सोर्स है यही। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें अगला पूछा गया है कि मॉनिटर प्रोग्रेस का मॉनिटर करता है कोल से रिलेटेड, कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स के लिए जो मॉनिटरिंग का काम करता है वो यही करता है। हाँ बिल्कुल यही करता है। ये क्या काम नहीं करता है? ये किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन की हियरिंग, ये कोर्ट का काम नहीं करता है, कोर्ट का काम नहीं करता है। ये कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट का काम नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाता है। तो थर्ड गया तो ये गया, ये गया। ठीक है, तो बचा कौन सा? पहला दूसरा, ये और पहला दूसरा चौथा। ठीक है, और तो इसमें चौथा ऑप्शन ये इंश्योर करता है कोल माइनिंग कंपनीज को डिलीवर करे कोल को इंड यूजर्स को प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे, जो भी टाइम बताया गया है उस टाइम पर कोल को डिलीवरी करे, ये भी इसका काम है। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा भी सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आप चाहें तो एक बारी पढ़ सकते हैं। कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किसको बनाया गया है? तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को बनाया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, और किसी को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 73 के तहत नहीं बनाया गया है। ये सब सोसाइटी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी सोसाइटी एक्ट के तहत बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है यही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाई गई है। ठीक है, तो ये 95 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पोलर कोड के बारे में। पोलर कोड क्या है? तो पोलर कोड एक्चुअली जो शिप ऑपरेट करती है पोलर वाटर्स में उनके लिए एक इंटरनेशनल कोड है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे चलेंगे, किधर चलेंगे, कितने बर्फ को हटाएंगे, कितने टेम्परेचर पे चलेंगी, वो सब पैमाना बताता है पोलर कोड। तो ये क्या है? इंटरनेशनल कोड है फॉर द सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। तो पोलर वाटर में जो शिप ऑपरेट करती हैं उनकी सेफ्टी पर्पज के लिए ये पोलर कोड लाया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 100वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 100वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछा गया था। ये हाल फिलहाल में चर्चा में नहीं था, 2018 में चर्चा में था। ठीक है, 2018 में चर्चा में था, ये लेटेस्ट करंट अफेयर से नहीं है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं कि अपने आप को इको फ्रेंडली शो करने के लिए कि हम भैया इको फ्रेंडली हैं, हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं करते हैं, इन्वायरमेंटली साउंड हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंटली बनाया गया है, नेचुरली बनाया गया है, ऐसा वो शो करती है। जबकि सच्चाई इससे परे रहती है। सच में वो इन्वायरमेंटली साउंड नहीं रहती है, इको फ्रेंडली नहीं रहती हैं। तो जो कंपनियां इको फ्रेंडली नहीं रहती और क्लेम करती हैं कि इको फ्रेंडली हैं, ठीक है, उनको
उनका कच्चा चिट्ठा सामने लाने के लिए ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, तो फॉल्स इंप्रेशन जो जनरेट करते हैं उनको सामने लाने के लिए ये ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था और उनको कहा गया कि भाई आप ऐसा ना करें अन्यथा आपकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो ग्रीन वॉशिंग जो है इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट और इंप्रेशन से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन और ये तीनों गलत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इन्वायरमेंट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस कर लिए यहाँ पर। रिमेनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उसके अलावा जो भी करेक्शन होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगे अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, कोई अगर चेंजेस लगता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको हम टेलीग्राम चैनल पे और नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।